नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके इस चैनल में पी एंड स्पोर्ट्स में स्वागत है। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपसे बात करने आया हूँ और मैं समझता हूँ कि इस दौर में आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पैंडमिक जो बड़ी कोरोना वायरस नामक पैंडमिक पूरे विश्व भर में फैली और आज जो भारत दूसरी लहर से गुजर रहा है, उसके बाद हम सभी को ये बात तो समझने की ज़रूरत है कि स्वास्थ्य और जीवन से लाइफस्टाइल से संबंधित जितने भी संतुलित चीज़ें हैं या उसका संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है, वो सब हमने समझा है और जाना है। और मुझे लगता है कि जो एक बड़ा स्टडी या हम कहें कि एक बड़े रूप में, एक संस्कृति के रूप में ऑलरेडी जो भारत ने पूरे विश्व भर को दिया है, मैं बात कर रहा हूँ योग की। और योग जो पूरे विश्व भर में फैला भारत की वजह से, भारत ने एक संस्कृति के रूप में, एक धरोहर के रूप में भारत इसको मानता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय भी बहुत हद तक अभी इसको अपनाने की में अभी भी बहुत दूर हैं। हम सब जानते हैं इसके फ़ायदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली में हमें इसे लाना होगा। और चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हो, चाहे वो हम कहें कि अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें एकाग्रचित करने में भी योग बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पैंडमिक को देखते हुए ही मेरे जहन में ये विषय आया। और अगर हम देखें कि लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमारे, चाहे हम सोचें अनुशासन की हम बात करते हैं कि जिस भी गोल की तरफ हम बढ़ते हैं, जिस भी काम को पूरा करने के लिए हम करते हैं, तो वहाँ पे अनुशासन हो, चाहे दृढ़ निश्चय हो, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है। और योग एक ऐसा विषय है जो हमें बहुत परिपक्व करता है इन सब मामलों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये भी बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि योग आज सिर्फ एक आयुर्वेद से रिलेटेड बोलूँ मैं, चाहे और भी जो हम यौगिक साइंसेस की बात करते हैं, चाहे हम योग के बहुत सारी विमाओं की बात करते हैं, आयामों की बात करते हैं, आसनों की बात करते हैं, चाहे प्राणायाम की बात करते हैं। पैंडमिक दौर में पेशेंट्स के फीडबैक को ले लो या कई रिसर्च की फाइंडिंग्स को अगर देख लो, तो बहुत हद तक ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ने अपना काम किया है। और हम बाहर से फिज़िकली बहुत फिट हों, लेकिन ब्रीदिंग पैटर्न को भी हमें कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि जब इंसान अपने आप को पहचानने वाली बात जहाँ पे आती है, तो योग अपना एक बड़ा रोल वहाँ भी प्ले करता है। क्योंकि इंसान खुद की एग्जिस्टेंसी को समझे, अपने अस्तित्व को एटलीस्ट समझे, तो अपने आप को समझना भी योग ने हमें सिखाया है। जो मेडिटेशन के थ्रू हम समझते हैं, या अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को समझने से या उसको फोकस करने से हम करते हैं। तो आगे भी हम इन सब बातों पे आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे। इन सब चीज़ों को जानने से पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बृहद रूप में जानो या ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर जानना चाहो, तो उसकी पृष्ठभूमि को पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आखिर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे आया है। तो इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाने की एक थोड़ी सी कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो हम देखते हैं कि कैसे योग एक भारत में, चाहे विश्व भर में, किस तरह से इसका एक तरह के कहाँ से उद्गम हुआ और किस तरह से अभी तक हमारे सामने आया है। Hello everyone, here in this video I am going to share with you something about योग। तो यहाँ मैं आपसे योग के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी, जैसे योग का मीनिंग क्या है, योग का ओरिजिन कहाँ से हुआ और योग की हिस्ट्री क्या है। तो बात करते हैं इसके मीनिंग की। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। यानी कि योग मनुष्य के शरीर को उसकी आत्मा से जोड़ने का काम करता है। अब अगर बात करी जाए इसके ओरिजिन की, तो पौराणिक साक्ष्यों के अकॉर्डिंग योग की शुरुआत कई हजार वर्ष पूर्व हुई थी। और वैदिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग भगवान शिव को पहले योगी या पहले योग गुरु माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने ही सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा दी थी और इन सप्त ऋषियों ने योग को पूरे विश्व में फैलाया। इसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स के ऊपर जाऊं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च के अकॉर्डिंग योग का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो अवशेष प्राप्त हुए थे उनको देख के ऐसा पता चलता है कि उस समय के लोग योग अभ्यास को अपने लाइफस्टाइल में यूज़ किया करते थे। इन दिस सीरीज़ अगर मैं योग के लिटरेचर्स की बात करूँ, तो योग पर कई तरह के लिटरेचर लिखे गए, लेकिन योग के ऊपर जो पहला लिटरेचर लिखा गया था वो महर्षि पतंजलि ने लिखा था। महर्षि पतंजलि ने प्राचीन योगाभ्यासों को व्यवस्थित करके एक ग्रंथ का रूप दिया था, जिसे हम योग सूत्र के नाम से जानते हैं। और इसी योग सूत्र के अंदर उन्होंने अष्टांग योग का वर्णन भी किया है, जो योग के 8 लिम्स के रूप में जाने जाते हैं।
और समय के साथ साथ योग के कई नए फॉर्म्स आए, कई नए स्टाइल्स का प्रचलन हुआ, जैसे हठ योग, विन्यास योग, यंगर योग, भक्ति योग और इसी तरह के कई सारे योग फॉर्म्स। साथ ही साथ अगर मैं योग और विज्ञान के संबंध में बात करूं तो योग को वैज्ञानिक स्तर पर बहुत मान्यता मिली है, क्योंकि यौगिक आसनों का हमारे शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों से रिलेटिव कई प्रकार के वैज्ञानिक शोध होने लगे हैं। और आज हम योग को सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी, यौगिक एक्टिविटी के तौर पर ना सीखते हुए एज अ यौगिक साइंस पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि योग का प्रचलन बहुत बड़ा है, योग की वैल्यू के बारे में लोगों को बहुत पता चला है। और इसी के साथ ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे प्राचीन उपनिषद और वेदों से निकला योग आज विश्व स्तर पर इतना ज़्यादा विख्यात हो चुका है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दी। और भारतीय संस्कृति के हिसाब से 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और सूर्य जल्दी उगता है और शाम को देर से अस्त होता है। तो योग के विषय में इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ऐसे ही हम आगे नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।